गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। गुरु गोबिंद दोनों ही सामने खड़े हैं, द्विधा में पड़ गया हूँ कि किसके पैर पकड़ूं। सदगुरु पर निछावर होता हूँ कि जिसने गोबिंद को सामने खड़ा कर दिया, गोबिंद से मिला दिया। न गुरु मिला न शीश भया, लालच खेलिया दांव, दोनों बुढ़े ढार में चढ़ी पाथर की नाव। लालच का दाव दोनों पर चल गया, न तो सच्चा गुरु मिला और न शिष्य ही जिज्ञासु बन पाया। पत्थर की नाव पर चढ़कर दोनों ही मझधार में डूब गए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर जी कहते कि शरीर तो विष की लता है, विष फल ही फलेंगे इसमें, और गुरु तो अमृत की खान है। सिर चढ़ा देने पर भी सदगुरु से भेंट हो जाए तो भी यह सौदा सस्ता ही है। जब लग आशा शरीर की, मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजय, चौड़े रहे बजाय। कबीर जी कहते हैं कि जब तक शरीर की आशा और आसक्ति है तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। इसलिए शरीर का मोह और मन की वासना को मिटाकर सत्संग रूपी मैदान में विराजना चाहिए। मन को मृतक देख के मति माने विश्वास, साधु तहाँ लौ भय करे, जो लौ पिंजर सास। कबीर जी कहते कि मन को मृतक देखकर यह विश्वास न करो कि वह अब धोखा नहीं देगा। असावधान होने पर वह फिर से चंचल हो सकता है। इसलिए विवेकी संत मन में तब तक भय रखते हैं जब तक शरीर में सांस चलती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बहसना, अति की भली न धूप। कबीर जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर जी कहते कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब अपने इष्ट देव को नहीं देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने मेरे अंदर ज्ञान का दीपक प्रकाशित किया तब अंधकार रूपी अज्ञान मिट गया और ज्ञान के आलोक में ईश्वर को पाया। सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद, कह कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। कबीर जी कहते कि सुख में तो कभी याद किया नहीं और जब दुख आया तब याद करने लगे। कबीर दास जी कहते कि उस दास की प्रार्थना कौन सुनेगा। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोई, मरना पहले जो मरे अजय अमर हो जाए। कबीर जी कहते कि जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वासना विजयी जीवन मुक्त होते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर से सिर्फ उतना ही मांगते हैं जितने में पूरा परिवार का खर्चा चल जाए, न कम और न ज्यादा, कि वो भी भूखे न रहे और दरवाजे पर आया कोई साधु संत भी भूखा न लौटे। जैसे तिल में तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है तू जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होने और चकमक में आग होने के बाद दिखलाई नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह ईश्वर को खुद के भीतर खोजने की जरूरत है। बाहर खोजने पर सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। जब लग आशा शरीर की, मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजय, चौड़े रहे बजाय। कबीर जी कहते हैं कि जब तक शरीर की आशा और आसक्ति है तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। इसलिए शरीर का मोह और मन की वासना को मिटाकर सत्संग रूपी मैदान में विराजना चाहिए।
मन को मृतक देख के मति माने विश्वास। साधु तहाँ लव भय करे जो लव पिंजर सास। कबीर जी कहते कि मन को मृतक देखकर यह विश्वास न करो कि वह अब धोखा नहीं देगा। असावधान होने पर वह फिर से चंचल हो सकता है। इसलिए विवेकी संत मन में तब तक भय रखते हैं जब तक शरीर में सांस चलती है। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला ना बहसना, अति की भली न धूप। कबीर जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर जी कहते कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब अपने इष्ट देव को नहीं देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने मेरे अंदर एक ज्ञान का दीपक प्रकाशित किया तब अंधकार रूपी अज्ञान मिट गया और ज्ञान के आलोक में ईश्वर को पाया। सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद। कह कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। कबीर जी कहते कि सुख में तो कभी याद किया नहीं और जब दुख आया तब याद करने लगे। कबीर दास जी कहते कि उस दास की प्रार्थना कौन सुनेगा। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोई, मरना पहले जो मरे अजय अमर हो जाए। कबीर जी कहते कि जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वासना विजयी जीवन मुक्त होते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर से सिर्फ उतना ही मांगते हैं जितने में पूरा परिवार का खर्चा चल जाए, न कम और न ज़्यादा, कि वो भी भूखे न रहे और दरवाजे पर आया कोई साधु संत भी भूखा न लौटे। जैसे तिल में तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है तू जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होने और चकमक में आग होने के बाद दिखलाई नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह ईश्वर को खुद के भीतर खोजने की जरूरत है। बाहर खोजने पर सिर्फ निराशा हाथ लगेगी।